सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय छात्रों, आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि नामक पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी जी द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कलानुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। तो आइए सभी छात्रों को इस गीत का सस्वर वाचन, सस्वर गायन करेंगे। आइए। सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं, नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यं। सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं, नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम्। इयं स्वर्णवद् भाति सस्यधरेयं, छितो राजते भारत स्वर्णभूमि, छितो राजते भारत स्वर्णभूमिः। त्रिशूलाग्निनाग्ये पृथिव्यास्त्रघोरे, त्रिशूलाग्निनाग्ये पृथिव्यास्त्रघोरे, अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयम्। सदा राष्ट्ररक्षरतानं धरेयं, छितो राजते भारत स्वर्णभूमि, छितो राजते भारत स्वर्णभूमिः। इयं वीरभोग्या तथा कर्मसेव्या, जगद्वन्दनीया च भूदेवगेयः। सदा पर्वणामुत्सवानां धरेयं, छितो राजते भारत स्वर्णभूमिः, छितो राजते भारत स्वर्णभूमिः। इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां, विपश्चिज्जनानां इयं संस्कृतिनां। बहूनां मतानां जनानां धरेयं, छितो राजते भारत स्वर्णभूमिः, छितो राजते भारत स्वर्णभूमिः। इयं शिल्पिनां यन्त्रवेद्याधराणां, विशक्शास्त्रिणां भूप्रबन्धेयुतानाम्। इयं शिल्पिनां यन्त्रविद्याधराणां, विशक्शास्त्रिणां भूप्रबन्धेयुतानाम्। नटानां नटीनां कवीनां धरेयं, छितो राजते भारत स्वर्णभूमिः, छितो राजते भारत स्वर्णभूमिः। वने दिग्गजानां तथा केसरीणां, तटीनाम् इयं वर्तते भूधराणां। वने दिग्गजानां तथा केसरीणां, तटीनाम् इयं वर्तते भूधराणां। शिखीनां शुकानां पिकानां धरेयं, छितो राजते भारत स्वर्णभूमिः, छितो राजते भारत स्वर्णभूमि। सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं, नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम्।
इयं स्वर्णवद् भाति सस्यधरेयं चितो राजते भारत स्वर्णभूमि चितो राजते भारत स्वर्णभूमि। तो बच्चों, इसी तरीके से इस गीत का ससर वाचन आपने करना है। चलिए अब इसी गीत का हम सरलार्थ समझेंगे। तो पहला जो स्लोगन है गीत का, सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम् इयं स्वर्णवद् भाति सस्यधरेयं चितो राजते भारत स्वर्णभूमि। तो बच्चों, प्रस्तुत छंद में कवि कह रहे हैं कि सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम। सुपूर्णम माने पूर्ण रूप से, भरपूर, सदैवास्ति माने सदैव है, खाद्यान्न भाण्डम, जहाँ खाद्यान्न माने अन्न के जो भंडार हैं, अन्न के जो पात्र हैं वो सदा भरे रहते हैं। नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, और जहाँ नदियों का जल अमृत के समान होता है। पीयूष तुल्यम का मतलब अमृत के समान। नदीनाम जलम यत्र माने जहाँ, पीयूष तुल्यम माने अमृत के समान होता है। यम स्वर्णवद भाति सस्येर धरेयम, यह धरती फसलों से सोने की भांति सुशोभित है। यम स्वर्णवद भाति माने के समान, सस्येर धरेयम यानी जहाँ के खेतों की जो लहलाती फसल है वो सोने की भांति सुशोभित है, शोभायमान है। छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, छितो का मतलब होता है पृथ्वी, राजते माने विराजित है, भारत स्वर्ण भूमि यानी कि इस पृथ्वी पर यह भारतवर्ष या भारत देश स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है, स्वर्ण रूपी भूमि के समान शोभा पा रहा है। अगला, त्रिशूलाग्निनागे पृथिव्यास्त्र गौरे अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयं सदा राष्ट्ररक्षरतानां धरेयं चितो राजते भारत स्वर्ण भूमि चितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो दूसरे स्लोगन का अर्थ देखेंगे। त्रिशूल नाग्नि, त्रिशूल अग्नि नागे पृथ्वी अस्त्र घोरे, यानी कि जहाँ, यानी इस धरती पर, भारत रूपी धरती पर त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी आदि, घोरे का मतलब भयंकर अस्त्र से, और अणुनाम महाशक्ति भी पूरितेयम, या भारत भूमि त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी जैसे भयंकर अस्त्रों से युक्त और अणुनाम महाशक्ति, अणु और परमाणु, परमाणु महाशक्ति से यह परिपूर्ण है, अणु महाशक्ति से परिपूर्ण है। परितेयम का माने पूर्ण है। सदा राष्ट्र रक्षरतानाम धरेयम, और इस देश की सेवा में, इस देश की रक्षा में सदा माने हमेशा, जो रक्षा रतानाम धरेयम, इस देश की रक्षा में लगे हुए वीरों की यह भूमि है। छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, इस पृथ्वी पर, इस धरती पर यही भारत भूमि स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है, शोभा पा रहा है, जहाँ की धरती की रक्षा करने में सदैव उसके सैनिक लगे हों। जिस देश के परमाणु महाशक्ति से जो देश संपन्न है, जिस देश में त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी जैसे भयानक मिसाइलें हैं, अस्त्र हैं, ऐसे देश जो भारतवर्ष है ये पूरी पृथ्वी में, पूरे विश्व में स्वर्ण भूमि के रूप में शोभा पा रहा है, पाता है। एयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीया च भूदेव गेया शता पर्वणामुत्सवानां धरेयं चितो राजते भारत स्वर्ण भूमि चितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयं भीर्भोग्या तथा कर्म सेवा,
कवि कह रहे हैं कि ये मनी यह वीर भोग्या, यह वीरों के द्वारा भोगी गई धरती है, तथा और कर्म सेव्या और कर्मशील लोगों के द्वारा इसकी सेवा की गई है। जगत वंदनीया च भूदेव गेया, जिस धरती की के का वंदन जो विश्व के द्वारा वंदनीय है, जगत वंदनीय है, जिस देश की का वंदन पूरा विश्व करता हो। च भूदेव गेया, च भूदेव गेया का मतलब क्या हुआ कि जहाँ देवताओं के गाए जाने वाली भूमि है, जो देवताओं के द्वारा गाए जाने वाली भूमि है, जहाँ देवताओं का सदैव स्मरण होता है, जहाँ देवता भी गीत गाते हैं, जिस धरती की सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम, जहाँ पर सदा पर्व और उत्सवों की भूमि है, जो सदा पर्वों की और उत्सवों की भूमि है, क्योंकि यहाँ पर अनेक पर्व अनेक उत्सव मनाए जाते हैं। इसलिए जो भूमि अनेक जहाँ पर अनेक पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं, यह सदा पर्वों और उत्सवों की भूमि है। छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, यह पृथ्वी यह भारत धरती इस पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। क्यों? क्योंकि इस देश में अनेक वीरों ने जन्म लिया, अनेक वीरों ने इस धरती पर जन्म लेकर के इस धरती पर अवतरित हुए, इस धरती की सेवा की है, अनेक कर्मशील लोगों ने इस धरती की सेवा की है, और इस देश की ख्याति इतनी है, इस देश का ज्ञान इतना है कि पूरा विश्व भी इसको वंदन करता है, पूरा विश्व इसे जगत गुरु के नाम से जानता है। जिस देश की धरती को देवताओं का वास रहा हो, जिस धरती की गाथा देवता भी गाते हों, जहाँ पर पर्व और उत्सव मनाए जाते हों, ऐसी भारत भूमि इस पृथ्वी पर स्वर्ण भू के रूप में शोभायमान है, सोने की भूमि के रूप में समान है, शोभायमान है। इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्चिज्जनानामियं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धरेयं चितो राजते भारत स्वर्णभूमि, चितो राजते भारत स्वर्णभूमि। अब इसका अर्थ जान लेते हैं। इयं ज्ञानिनाम चैव वैज्ञानिकानाम, यह ज्ञानियों और वैज्ञानिकों की, विद्वान लोगों विपश्ची जनानाम विद्वान लोगों की, और संस्कृतानाम सुसंस्कृत लोगों की यह धरती है। बहुनाम मतानाम जनानाम धरेयम, बहुनाम माने बहुत सारे, मतानाम माने मत यानी धर्म वाले लोगों की यह धरती है, धरेयम माने धरती है, जनाना माने लोगों की यह भूमि है। छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, इस पृथ्वी पर यह भारत भूमि सोने के रूप में, स्वर्ण भूमि के रूप में शोभा पा रहा है, शोभायमान है। क्यों? क्योंकि इस धरती पर वैज्ञानिक और ज्ञानी जो विद्वान लोग हुए हैं, उनकी यह भूमि रही है। अनेक विद्वान लोग, अनेक वैज्ञानिक लोग यहाँ पर जन्मे हैं, अनेक ज्ञानी लोग का यहाँ पर जन्म हुआ, अनेक सुसंस्कृत लोगों का यहाँ पर जन्म हुआ। उन्होंने इस धरती का जो मान है, सिर है, वो हमेशा ऊंचा रखा। ऐसी भूमि पर ऐसे लोगों के जन्म से यह भूमि हमेशा विश्व में सोने के रूप में, स्वर्ण भूमि के रूप में शोभा पाता है। ऐसा भारत भूमि जहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर कई वैज्ञानिकों ने जन्म लिया। आप APJ अब्दुल कलाम का आप नाम ले, रामानुजन गणिताचार्य जी का नाम लेते हैं, चरक सुश्रुत, ये बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं, वैद्य हुए हैं, जिन्होंने इस धरती का नाम हमेशा ऊपर रखा। ज्ञानी लोग यहाँ पर हुए, विद्वान लोग, विवेकानंद जैसे विद्वान लोग यहाँ पर इस धरती पर जन्मे। आगे, इयं शिल्पिनां यन्त्रवेद्याधराणां विचक्षस्त्रीणां भूप्रबन्धेयुतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयं छितो राजत भारत स्वर्ण भूमि, छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि।
अब यहाँ पे देखेंगे हम, यम शिल्पिनाम यंत्र विद्याधराणाम, यह शिल्पियों की, शिल्पकारों की और यंत्र विद्या जानने वालों की, साथ ही विषयक का मतलब होता है चिकित्सा शास्त्रियों की, और भूप्रबंधे युतानाम, भूप्रबंधकों की यह धरती है, या प्रबंधन कार्य में लगे हुए लोगों की यह धरती है। नटानाम नटीनाम कवीनाम धरेयम, यहाँ पर यह धरती नटों नटियों और कवियों की भूमि है। अनेक कवियों ने यहाँ पर जन्म लिया है। छितो राजते भारत स्वर्णो, इसलिए यह धरती पूरे विश्व में, संपूर्ण संसार में यह भारत भूमि स्वर्ण भूमि के रूप में शोभा पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अनेक शिल्पकार हुए हैं, अनेक यंत्र विद्या के जानकार हुए हैं, मैकेनिक हुए हैं, अनेक चिकित्सक हुए हैं। विदेशों में भी भारतीय मूल के अनेक वैज्ञानिक, अनेक डॉक्टर हैं, अनेक चिकित्सक हैं, अनेक वैद्य हैं। और संपूर्ण विश्व को आप जानते हैं कि पतंजलि योग ने पूरा विश्व को योग करना सिखाया है। तो ये ज्ञान कहाँ से आया है? अपने देश से आया है, और यहाँ पर ऐसे लोगों का जन्म हुआ, इसलिए पूरे विश्व में यह भारत भूमि स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। अंतिम श्लोक, वनेते गजानां तथा केसरीणां तटीनां इयं वर्तते भूधराणां सिकीनां सुकानां पिकानां धरेयं छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। अब हम आगे देखेंगे कि वने दिग गजानाम तथा केसरीणाम, यहाँ वन में गजानाम का मतलब होता है हाथियों की, केसरीणाम का मतलब तथा केसरीणाम, केसरी शेर के लिए कहा जाता है, सिंहों की, और तटी नाम यम वर्तते भूधराम, तटी नाम का यहाँ पर नदियों के लिए कहा गया कि नदियों की, और पर्वतों की। सिखी नाम का मतलब आता है मोर, मोरों की। सुका नाम मने तोतों की, और पिका नाम मने कोयलों की यह धरती है, भूमि है। इसलिए पूरे विश्व में यह भारत भूमि स्वर्ण भूमि के रूप में शोभा पाती है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ के जो वन हैं, उन वनों में जो हाथी हैं, अनेक पशु हैं, शेर हैं, हाथी हैं, ये यहाँ के वनों की शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ की नदियाँ निर्मल नदियों के तट हैं, अनेक नदियाँ यहाँ पर बहती हैं, अनेक पर्वत यहाँ पर शोभा पा रहे हैं। और इन नदियों, इन पर्वतों में, इन वनों में क्या है, मोर, तोते और कोयल जैसे अनेक पक्षियाँ रह करके अपनी मधुर चहचहाट से यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। इसलिए ऐसी सुंदर भारत भूमि इस धरती पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। तो इस प्रकार से हमने इस जो संस्कृत गीत था छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि की, इस धरती पर जो भारत भूमि है वो स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है का हमने ससर वाचन और उसका सरलार्थ समझा। उम्मीद है आप लोगों की समझ में यह आया होगा, और आप लोग भी इसी तरीके से इस सुंदर संस्कृत गीत का गायन करेंगे और इसे कंठस्थ करेंगे। नमो नमः, धन्यवाद।